हेलो स्टूडेंट्स, फ्यूल्स एंड कंबस्शन चैप्टर के अंतर्गत पिछले लेक्चर में मैं आपको कैलोरीफिक वैल्यू ज्ञात करने के मेथड्स के बारे में बता रहा था, जिसमें दो प्रकार के मेथड्स बताए गए थे, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड कैलकुलेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में बॉम्ब कैलोरीमीटर का प्रयोग करके ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करने की विधि बताई गई थी। यहाँ पर कैलकुलेशन मेथड्स के विषय में आपको बताया जाएगा। डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू बाय कैलकुलेशन। किसी ईंधन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों की मात्राएं यदि ज्ञात कर ली जाए तो 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने पर अलग अलग पदार्थों के जलने से कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, इन सभी ऊष्मा की मात्राओं की अलग अलग गणना करके तथा उनको योग करके कुल ऊष्मीय मान ज्ञात किया जा सकता है। ईंधन के सैद्धांतिक ऊष्मीय मान की गणना ड्यूलॉन्ग्स फार्मूले द्वारा की जाती है। यदि ईंधन के अंतिम विश्लेषण द्वारा उसमें उपस्थित कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर की मात्राएं ज्ञात कर ली जाएं, तो इन अवयवों के दहन से प्राप्त ऊष्माओं का योग उस ईंधन का ऊष्मीय मान के बराबर होगा। ठोस व द्रव ईंधनों के ऊष्मीय मान संहति संरचना द्वारा तथा गैस ईंधनों के ऊष्मीय मान आयतनात्मक संरचना द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। चूँकि ठोस तथा द्रव ईंधनों को किलोग्राम में मापा जाता है, अतः इनकी संहति संरचना द्वारा इनके ऊष्मीय मान को ज्ञात किया जाएगा। इसी प्रकार किसी गैस के आयतन, किसी निश्चित आयतन को जलाकर उसके ऊष्मीय मान को ज्ञात किया जाएगा। संहति संरचना द्वारा ऊष्मीय मान ज्ञात करना। किसी ईंधन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के ज्वलनशील पदार्थों के एक किलोग्राम को जलाने पर कितनी ऊष्मा प्राप्त होती है, वह यहाँ पर बताया जा रहा है। 1 किलोग्राम कार्बन को पूर्ण रूप से दहन करने में या जलाने में 34 मेगाजूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने से 144 मेगाजूल ऊष्मा प्राप्त होती है तथा सल्फर के 1 किलोग्राम को जलाने से 9.36 मेगाजूल ऊष्मा प्राप्त होती है। अब यदि किसी ईंधन के 1 किलोग्राम में कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के भार क्रमशः CH2 तथा O2 किलोग्राम हैं, तब कार्बन के दहन से उपजी ऊष्मा बराबर 34 गुणा C किलोग्राम मेगाजूल। इसी प्रकार सल्फर के दहन से उपजी ऊष्मा बराबर 9.36 गुणा S मेगाजूल तथा हाइड्रोजन के दहन से उपजी ऊष्मा 144 विदिन ब्रैकेट H2 माइनस O2 बटा में 8 मेगाजूल प्राप्त होगी। यहाँ हाइड्रोजन में O2 बटा में 8 मेगाजूल ऊष्मा को घटाया गया है। संहति के आधार पर 8 भाग ऑक्सीजन 1 भाग हाइड्रोजन से संयुक्त होकर जलवाष्प बनाती है। अतः O2 किलोग्राम ऑक्सीजन O2 बटा में 8 किलोग्राम हाइड्रोजन के साथ संयुक्त होगी तथा जलवाष्प बनाएगी। इस प्रकार दहन के लिए केवल H2 ऋण O2 बटा में 8 किलोग्राम ही बचती है।
और इसके भी दहन से जलवाष्प बनती है। इसलिए यहाँ पर H2 के स्थान पर H2 ऋण O2 बटा में 8 को रखा गया है। अब इन तीनों ऊष्माओं को योग करने से हमें 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने से उपजी पूर्ण ऊष्मा प्राप्त होती है। यह हायर कैलोरीफिक वैल्यू होती है तथा हमें इस प्रकार का एक्सप्रेशन प्राप्त होता है। HCV = 34C + 144 विदिन ब्रैकेट H2 - O2 by 8 + 9.36 × S मेगा जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा। अब यदि हमें निम्न ऊष्मीय मान निकालना है तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर निम्न ऊष्मीय मान निकालने के लिए रिएक्शन के दौरान बनी जल वाष्पीकृत होकर कुछ ऊष्मा अपने साथ लेकर उड़ जाती है तथा वह ऊष्मा को हम प्रयोग नहीं कर पाते। अतः इस ऊष्मा को HCV में से घटाने पर हमें निम्न ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से बनी जलवाष्प द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा 2.442 × 9 × H2 मेगा जूल होती है। यहाँ पर 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के जलने से 9 किलोग्राम ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर 9 का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार LCV बराबर हमें निम्न एक्सप्रेशन से प्राप्त हो जाता है, जिसमें जलवाष्प द्वारा ले जाई गई ऊष्मा को घटा दिया जाता है। उच्च ऊष्मीय मान ज्ञात करने के अनुभाविक सूत्र। यहाँ पर 2 प्रकार के अनुभाविक सूत्र जो पहले से प्रयोग किए जा रहे थे उनको बताया गया है। पहला सूत्र डुलोंग द्वारा दिया गया था, जिसे डुलोंग फार्मूला भी कहते हैं। डुलोंग फार्मूला इस प्रकार है: HCV = 33.93C + 144.4 × विदिन ब्रैकेट H2 - O2 by 8 + 9.4 × S मेगा जूल पर किलोग्राम। यहाँ पर 1 किलोग्राम ईंधन में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा सल्फर की मात्रा क्रमशः C, H2 तथा S किलोग्राम है। दूसरा एम्पिरिकल फार्मूला गाउटल द्वारा दिया गया था, अतः इसे गाउटल फार्मूला भी कहते हैं। इस फार्मूले के द्वारा भी हायर कैलोरीफिक वैल्यू या उच्च ऊष्मीय मान प्राप्त होता है। इस फार्मूले में HCV = 82 % of fixed carbon plus alpha into percentage of volatile matter into 4.2 मेगाजूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा प्राप्त होती है, जहाँ पर अल्फ़ा का मान नीचे दिए गए टेबल से प्राप्त होता है। शुष्क राख सहित आधार पर प्रतिशत उड़नशील पदार्थ यदि 5% हैं तो अल्फ़ा का मान 154 होगा। यदि 10% पदार्थ हैं तो अल्फ़ा का मान 130, 15% होने पर 117, 20% होने पर 109 और इसी प्रकार 40% होने पर 80 को फार्मूले में रखा जाता है।